अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मिली वाइस के डेली बुलेटिन क़ौमी शब रोज़ में अब्दुल वहाब आपका इस्तकबाल करता है। मुल्क भर से अहम खबरों के इस बुलेटिन में हम देखेंगे भारत की अहम खबरें, लेकिन खबरों की तफसील से कबल पेश है चंद सुर्खियाँ। पुलित्ज़र अवार्ड याफ्ता भारतीय सहाफ़ी दानिश सिद्दीकी अफ़गानिस्तान में हुए जा बहा। मरकज़ निज़ामुद्दीन खोलने से मुतालिक कोर्ट ने हुकूमत से पूछा, आप जवाब देना चाहते हैं या नहीं। फ़िरक़ा परस्ती मुल्क के लिए कोरोना से ज़्यादा है ख़तरनाक, तशद्दुद पसंद राम भक्त की अदालत ने की ज़मानत अर्जी खारिज। बगैर क्लिनिकल ट्रायल के बच्चों को टीका लगवाना होगा नुकसानदह, दिल्ली हाई कोर्ट ने वैक्सीन लगवाने से किया इनकार। और आसाम में 2 माह में 35 इनकाउंटर्स, अपोजिशन पार्टियों ने शफाफ जांच का किया मुतालबा। पुलित्ज़र अवार्ड याफ्ता हिंदुस्तानी सहाफ़ी दानिश सिद्दीकी को खंदार में गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। उनके कत्ल की इत्तला हिंदुस्तान में अफ़गानिस्तान के सफारत खाने में तैनात सफ़ीर फरीद महमूद ज़ई ने दी। सिद्दीकी गुज़िश्ता कई दिनों से अफ़गान में तालिबान और अफ़गानी सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान जारी कशमकश को राइटर्स के लिए कवर कर रहे थे। जुमे के रोज़ वो मुतनाज़ा इलाक़ा स्पेन बुल्दक में अफ़गानी फोर्सेस का मामला कवर कर रहे थे, जहां उन्हें गोली लगी। आलमी खबर रसाई एजेंसी राइटर्स से वाबस्ता इस नौजवान सहाफ़ी ने इससे कबल म्यांमार में रोहिंग्या और मज़ालिम, दहली फसादात, हांगकॉन्ग में पुरतशद्दुद मुजाहिरे, शाहीन बाग, किसान मोर्चे, लॉकडाउन में मज़दूरों की बेबसी और कोरोना दौर में हुकूमती व इंतज़ामी नाकामियों को अपने कैमरे में कैद किया था। म्यांमार में रोहिंग्या अक़लियतों के दर्द को दुनिया के सामने आया करने पर उन्हें साल 2018 में पुलित्ज़र अवार्ड से नवाजा गया था। हाई कोर्ट ने निज़ामुद्दीन मरकज़ खोलने के लिए दिल्ली वक्फ़ बोर्ड के ज़रिए दायर करदा दरख्वास्त पर जवाब देने के लिए मरकज़ी हुकूमत को 2 हफ़्तों को वक्त दिया है। कोरोना वबा की आमद के बाद से मरकज़ निज़ामुद्दीन को बंद किया गया था। भारत में तबलीगी जमात के लिए हेड क्वार्टर की हैसियत रखने वाले मरकज़ निज़ामुद्दीन पर फ़िरक़ा परस्तों ने कोरोना फैलाने का इल्ज़ाम आयद किया था और तबलीगी जमात से ताल्लुक़ रखने वाले कई गैर मुल्कियों पर केस दर्ज भी किए गए थे। हालांकि उसके बाद मुल्क में दीगर मजहबी इदारों और इबादत गाहों को खोल दिया गया है, लेकिन मरकज़ निज़ामुद्दीन का मामला कोर्ट में होने के सबब इसमें ताख़ीर की गई। अब अदालत ने मरकज़ी हुकूमत से इस मामले में जवाब देने के लिए 2 हफ़्तों की मोहलत देते हुए पूछा है कि मरकज़ी हुकूमत इस सिलसिले में जवाब देना चाहती है या नहीं। आपको बता दें कि कोरोना वायरस को मरकज़ निज़ामुद्दीन से जोड़कर तबलीगी जमात से वाबस्ता अफराद बिलखुसूस मुसलमानों की शबीह दागदार करने की कोशिश भी प्रिंट मीडिया के अलावा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने की थी। इस मामले में एक दूसरा केस भी जारी है। इन दोनों केसों की अगली समाअत आइंदा माह सितंबर में मुतवक्किल है। हरियाणा के पटौदी इलाके में गुज़िश्ता दिनों महापंचायत के नाम पर मुसलमानों के खिलाफ इश्तिआल अंगेज़ी करने पर मुलजिम राम भक्त गोपाल शर्मा को गुरुग्राम की अदालत ने ज़बरदस्त झटका देते हुए उसकी ज़मानत की अर्जी खारिज कर दी है। अदालत ने राम भक्त को कोरोना से ज़्यादा ख़तरनाक बताते हुए कहा कि इस तरह के लोगों की फ़िरक़ा वाराना ज़हनियत से लोगों में तज़ब्ज़ुब की हालत पैदा करते हैं। अदालत ने अपना हुक्म सुनाते हुए मजहब या ज़ात पात की बुनियाद पर नाज़िबा अल्फाज का इस्तेमाल आजकल का फ़ैशन बन गया है और पुलिस भी ऐसे वाक़या से निमटने में बेबस नज़र आती है और इस तरह के लोग जो नफ़रत फैलाने की कोशिश करते हैं, दरअसल वो कोरोना से ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं। राम भक्त गोपाल वही मुलजिम है जिसने दिल्ली फसादात से कबल CA और NRC मुखालिफ मुजाहिरों के दौरान जामिया मिल्लिया के तलबा पर पुलिस की मौजूदगी में गोली चलाई थी और इसकी तस्वीर दानिश सिद्दीकी नामी रोटर्स के सहाफ़ी ने ली थी, जिनका गुज़िश्ता रोज़ अफ़गानिस्तान में एक ऑपरेशन कवरेज के दौरान इंतकाल हो गया। मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर से कबल दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों को हिफाजती वैक्सीन बगैर किसी क्लिनिकल ट्रायल के लगवाना नुकसानदेह साबित होगा। मरकज़ी हुकूमत की जानिब से अब 18 साल से कम उम्र के बच्चों को कोरोना से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर के तौर पर टीका देने से मुताल्लिक़ एक मामले की समाअत के दौरान जस्टिस DN पटेल और जस्टिस ज्योति सिंह पर मबनी दिल्ली हाई कोर्ट बेंच ने कहा कि पहले क्लिनिकल ट्रायल होने दीजिए, उसके बाद ही 18 साल से कम उम्र के बच्चों को टीका लगवाए। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने मरकज़ी हुकूमत की जानिब से पैरवी करते हुए कहा कि ज़ायडस कैडिला DNA की बुनियाद पर 12 से 18 साल की उम्र के बच्चों पर वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल कर रही है और हुकूमत से अबूरी या हंगामी इजाज़त के बाद ही बच्चों को टीका लगवाया जा सकेगा। आसाम के नए वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा के मुतनाज़ा बयान के बाद आसाम में इनकाउंटर्स की बाढ़ आ गई है। गुज़िश्ता 2 माह में आसाम में 34 इनकाउंटर्स किए गए हैं। आसाम पुलिस के मुताबिक रेप, कत्ल, स्मगलिंग, डकैती और जानवरों के स्मगलिंग के नाम पर 34 अफराद के हमरा अब तक इनकाउंटर्स हुए हैं। इसमें अब तक 15 लोगों की जानें जा चुकी है और 19 अफराद ज़ख्मी भी हुए हैं। इन इनकाउंटर्स में दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी और बूटोलैंड की हिमायत करने वाले 10 जजों के इनकाउंटर्स भी शामिल है। इसके अलावा ड्रग्स स्मगलिंग के नाम पर अब तक 1800 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनके कब्ज़े से अब तक 19 करोड़ रुपए के नशावर मादा जब्त किया जा चुका है। बीजेपी से हुक्मरान शर्मा ने अपने अक़ीदे के मुताबिक गाय की स्मगलिंग रोकने पुलिस को पूरी छूट दे रखी है, जिसके सबब अब तक 500 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। नेज़ 4 अफराद को गाय के स्मगलिंग के नाम पर पुलिस ने गोली मारी है। कांग्रेस समेत दीगर पार्टियों ने बीजेपी पर कुर्सी की आड़ में ताकत का गलत इस्तेमाल बताया और सभी इनकाउंटर्स की शफाफ जांच की मांग की है।
تو ناظرین یہ تھی ملی وائس کی بھارت سے اہم قومی خبریں. دنیا اسلام سے مصدقہ عالمی خبروں کے لیے ہمارے عالمی شب و روز بلیٹن کو دیکھنا نہ بھولیں. ساتھ ہی سبسکرائب اور فالو کریں تاکہ آپ کو صحیح خبروں کے ساتھ ساتھ حقیقی پس منظر سے بھی آگاہی ہو. اب عبدالوہاب کو اجازت دیجیے. شکریہ. اللہ حافظ.